गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। पढ़ा ही होगा आपने, 11th में भी था रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज हम लोग रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। रिलेशन मतलब सर, रिलेशन मतलब रिश्ते, वो वाला रिश्ता नहीं। यहाँ भी रिश्ते ही हैं लेकिन यहाँ नंबर्स के बीच रिश्ते है ना। तो रिलेशंस के बारे में हम लोग करेंगे। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। चलिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। चलिए, मेरा नाम है मुरारी कुमार और चैनल है मेही एकेडमी। कंटिन्यू फॉलो कीजिए तो आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। रिलेशन क्या होते हैं, देखिए। अब मुझे पता तो है नहीं कि आपने 11th में सेट सही से पढ़ा है कि नहीं, रिलेशन सही से पढ़े हैं कि नहीं, तो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 5 मिनट में इन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ तेज़ी से, क्योंकि 11th में था, यहाँ नहीं। सेट क्या होते हैं भाई, व्हाट इज सेट? सर, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन चीज़ों का कलेक्शन के ग्रुप को हम लोग सेट कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये सेट है, क्योंकि पता ही है आपको कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और इसको करली ब्रैकेट में रखते हैं। लड़कियों का बाल करली होता है ना, लड़कों का भी होता है भाई। तो करली मतलब टेढ़ा। तो ये हो गया, ये सेट है। दूसरा, ये जो एलिमेंट है ये सब इस सेट के मेंबर है ना भाई। क्या, जैसे 2 लिखा मैंने, तो 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 2 ए का मेंबर है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में। और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब 2 जो है ए से संबंध रखता है। क्लियर है। चलिए, कुछ चीज़ और डिस्कस करते हैं। इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है सबसेट। जैसे मान लीजिए कि बी कोई सेट है और उसका एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 3 3 3 3, ठीक है। 3 एलिमेंट है सेट में। सबसेट कितने हो सकते हैं? सर, सबसेट अगर ड्रॉ करें बी का, तो सबसे पहले फाई मतलब एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो खाली है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली घर, खाली मकान, खाली दिल, तो ये हो गया नल सेट। दूसरा, एक मेंबर हो, 2 हो, फिर सर 3 हो, और सर 1 और 2 भी तो एक साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर 2 3 भी आ सकता है, हाँ जी, क्यों नहीं। लिखिए, खाली बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, लिखिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही हो गया बे। 1 2 3 4 5 6 7, और क्या बचा? 1 2 3, ये भी तो आएगा, तीनों एक साथ, तो कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। तो अगर नंबर ऑफ सबसेट जानना हो, कोई सेट दिया है बी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना सेट में? 3, तो सबसेट कितने पॉसिबल हैं? सर 2 पे पावर जितना एलिमेंट हो, तो 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना? 3, 2 पे पावर 3, 2 गुने 2 कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती आती है ना भैया? आती होगी, नहीं आती है तो टेबल सीखिए पहले। 1 1 जा 1, तो क्या 8 सबसेट पॉसिबल हैं? तो ये 1 है, 1 इज द सबसेट ऑफ बी। आदमी नहीं है क्या? अनवांटेड एलिमेंट आ जाते हैं, कोई बात नहीं। एक बच्चा झांक के देख रहा है, ठीक है। तो क्या 1 सबसेट है बी का? हाँ है। 8 सबसेट है, उसमें से एक ये भी है। सो दिस इज द सबसेट, याद रखिएगा। यह मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना था, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें 11th में और भी पढ़नी थी, डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 2 सेट हैं, लेट सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और बी है,
ये हुआ ए सेट। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं सर 1 2 3। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं सर 4 और 5। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए कि ए और बी आपस में कितने तरीके से अटैच हो सकते हैं। चैप्टर का क्या नाम है रिलेशन। कितने तरीके से रिश्ते बन सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी का पोता हूँ, अपने दादा दादी का पोता हूँ, नाना नानी का नाती हूँ, पापा और मम्मी का बेटा हूँ, अपनी बहनों का भाई हूँ, दोस्तों का दोस्त हूँ, ब्याह हो गया तो किसी का पति हूँ, बच्चा हो गया तो किसी का पिता हूँ। इस तरीके से कई तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। तो बताइए कि ये जो सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए सर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी सर 2। तो ये जो 3 एलिमेंट हैं इसके 2 एलिमेंट से कैसे अटैच होंगे, कैसे, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बताइए ए किसके किसके साथ अटैच हो सकता है 1 4 और 5 के साथ। तो लिख देते हैं 1 4 के साथ भी जा सकता है, 1 5 के साथ भी, 2 भी सर 4 के साथ, 2 भी 5 के साथ। तो चलो लिख दो 2 4 के साथ जा सकता है, 2 5 के साथ जा सकता है सर, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ जा सकता है, 3 4 के साथ भी जा सकता है, 3 5 के साथ भी जा सकता है। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितने हैं, जितने एलिमेंट हैं उसको गुना कर दो सीधा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। कितने एलिमेंट 3, बी में कितने हैं 2, 3 2 जा 6, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। क्लियर क्लियर क्लियर। देखिए ये 11th, अभी तक 11th चल रहा है, 12 में तो आए नहीं अपन। 12 क्लास में क्या है, आपको सेट गिवन होगा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद से निकालना है और बताना है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस दिए होंगे, शर्त दिया रहेगा और बताना है कि क्या ये सही है, क्या ये जो रिश्ते दिए हुए हैं, ये रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। अगर है तो आंसर है, नहीं है तो नहीं है। समझ के बाद तो कहने का ये मतलब हुआ बबुआ कि सबसे पहले हम रिलेशन को थोड़ा सा डिफाइन ही कर लें ताकि दिक्कत ना हो। देखो डिफिनेशन तो मैं लिखाऊंगा नहीं, फालतू चीज कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए कि ए और बी सेट ए और सेट बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब ए में भी कुछ है, बी में भी कुछ है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए और बी में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। ये जो अभी इतने सारे एलिमेंट आए थे इसी में से ढूंढिए कि रिलेशन है या नहीं है। जैसे सर आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि कोई सेट दिया है आपको और ये सेट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 14 तक। क्वेश्चन है कि ये सेट ए है और दूसरा सेट नहीं दिया तो रिलेशन कैसे होगा सर। आप तो बोले हैं ए और बी है तो नहीं दिया, इसका मतलब ए सेट है, ए का ही ए के साथ क्या रिलेशन होगा। मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कोई सेट ए है 1 2 3 कहाँ तक 14 तक। एक और सेट ए ही है 1 2 3 4 कहाँ तक 14 तक। तो आपस में 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, इसी तरीके से 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 इस तरह से। समझ गए। तो हर एलिमेंट के साथ रिलेशन में जाएगा, लेकिन शर्त दिया है कि भैया अपन को वही एलिमेंट चाहिए, अपने को वही रिलेशन मांगता है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। देखो मतलब ये हुआ कि अगर आप ए और बी का इसका कार्टेशियन निकालोगे ए और ए का, तो ए क्रॉस से आप कैसे निकालोगे। इसमें 14 एलिमेंट, इसमें 14, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे 14 गुना 14 196। उतना लिखने की जरूरत है ही नहीं अपने को, बस बताना चाह रहा हूं मैं कि 1 1
1 2 1 3 के साथ जाएगा, और इस तरह से 1 14 के साथ जाएगा, 14 के साथ चला गया। अब 2 की बारी शुरू होगी, 2 1 2 2, इस तरह से 196। ये तो 196 एलिमेंट है। इतने तरह के रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है क्या हमको केवल ये रिलेशन बताओ उसमें से, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं एक ही व्यक्ति हूँ, आई एम अ सिंगल पर्सन, और मैं कई तरह के रिश्तों से बंधा हूँ। तो मुझसे पूछा जाए क्या मैं भाई हूँ, किसी का भाई भी हूँ। कोई पूछा जाए क्या मैं किसी का पति हूँ, तो मेरा ब्याह ही नहीं हुआ है तो पति कहाँ से होऊंगा, इसका मतलब वो रिलेशन वैलिड नहीं हुआ। तो क्या इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये दो एलिमेंट है ना, पहले को x मानिए दूसरे को y। अगर मान लीजिए यहाँ a और b लिखा रहता, a और b 3a माइनस b इक्वल टू 0, तो आप पहले को a मानते दूसरे को b मानते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। चलिए देखिए, x और y को इस तरह से ढूंढिए, मतलब इस पेयर को ढूंढिए जो इसको फॉलो करता हो। तो x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 1। तो आप ऐसा समझ जाइए ये x है और ये y है। चलिए x की वैल्यू 4x इक्वल टू 1, आपने x की वैल्यू 1 चुना, तो 3 गुना 1 माइनस y बराबर 0, 3 गुना 1 3। अब बताओ 3 में y के जगह पर क्या रखें कि 0 हो जाए, तो 3 में से क्या घटाएंगे जो 0 होगा, 3। या इसका मतलब 3 में से 3 घटाएंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू 3 रखो। तो 1 और 3 अगर वैल्यू रखें तो ये चीज़ें फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये जो 1 3 है ये रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होगा सर, 1 3। और x के जगह अगला एलिमेंट क्या रख सकते हैं, 2। तो 3 2 जो 6, 6 में से क्या घटाएं, 0, 6 ही। इसका मतलब अगला एलिमेंट अगर आपने x की जगह 2 रखा है तो 2 3 जो 6, 6 में से 6 घटाओ, तो ये आंसर हो गया। और बताओ x की जगह आपने 3 रखा, तो 3 3 जो 9, 9 में से 9 घटेगा तभी 0 होगा। आपने x की जगह 4 रखा, तो 4 3 जो 12, 12 में से क्या घटाया जाए सर, 12 ही घटाओ। 12 है इसमें, हाँ सर है। अब x की जगह आपने 5 रखा, 3 5 जो 15, सर 15 में से 15 घटाओ तो 0 हो जाएगा। सही है, सही है, कहाँ सही है भैया, 15 है इसमें। ये कह रहा है कि a 14 तक ही है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखना है, ये तो 15 हो गया। सो दिस इज द आंसर। कितने तरीके के रिलेशन बन गए, 4 4 4। कितना आसान है, पहला क्वेश्चन है ये उसमें एनसीईआरटी का, देखिएगा जाके, ठीक है। और कुछ कर लें, चलिए इससे पहले कि क्वेश्चन करें सर थोड़ा सा जो टाइप है वो बता दीजिए, टाइप ऑफ रिलेशन। क्या बता दीजिए सर, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए बेसिकली रिलेशन के 2 टाइप होते हैं। पहला एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी खाली, खाली रिश्ते, जैसे तुम्हारा है, कुछ है ही नहीं, शून्य बटे सन्नाटा, नाम है वे केवल। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब 2 सेट होंगे। देखिए 2 सेट तो बिल्कुल ही होने हैं, तभी तो आपस में रिलेशन होगा। एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के साथ जुड़ेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ए है, बी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ए डी के साथ, ए ई के साथ, ए एफ के साथ, इस तरह से। तो 2 सेट तो कम से कम होने चाहिए ताकि इसके एलिमेंट के साथ जाकर के मिल जाए और रिलेशन बनाए। तो एम्प्टी रिलेशन कब होगा, एम्प्टी रिलेशन उस रिलेशन को बोला जाएगा जब इसका एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखो, गर्ल 1, गर्ल 2, इस पे गर्ल 3, गर्ल 4, 4 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों का सेट, 2 लड़कियों का सेट। ये लड़कियां आपस में इस तरीके से मिलती हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने तरीके का रिलेशन हो सकता है, 2 2 जा 4। कैसा, G1 G3 के साथ, G1 G4 के साथ, और G2 G3 के साथ, G2 G4 के साथ। इस तरीके का रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब
आपको शर्त दिया है कि वो रिलेशन बताइए इस तरह से, इसको x इसको y बोल दीजिए कि x y इस तरह से है, चार एलिमेंट पॉसिबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, 4 तरीके का रिलेशन संभव है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2 रिलेशन है लड़कियों के बीच, इस तरह से बताइए कि x इज, वो रिलेशन ढूंढो इन चारों में से जो x इज ब्रदर ऑफ y। इस तरीके का रिलेशन ढूंढो कि ये जो 2 लोग आपस में रिलेशन में हैं, इनमें से एक किसी का भाई हो। जब सारी लड़कियां ही हैं तो भैया कहाँ से आ गया? जेंडर चेंज हो गया अपने आप। तो क्या पॉसिबल है? इस तरह का रिलेशन पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब R क्या हो गया? फाई मतलब एम्प्टी, खाली, पॉसिबल नहीं। इसी को फाई भी लिखते हैं, कुछ लोग इसी को करली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं। घर बना के खाली छोड़ दिया, वीरान कोई नहीं है। समझ गए? तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसको बोला जाएगा? जिसमें नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अटैच्ड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। 2 इससे पहले लिखना है, सेट ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है वो, उसमें 2 लड़कियां इस तरह से कुछ हैं। अगर इन दोनों में इस तरीके का रिलेशन है कि ये इससे संबंधित ही नहीं है, रिलेशन क्या कह रहा है आपसे? वो एम्प्टी रिलेशन कब होगा? ये कह रहा है कि ये लड़कियां इस लड़की का भाई है। लड़कियां कभी भाई हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, तो भाई आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया? एम्प्टी रिलेशन, खाली। तो R बराबर फाई, बेकार रिश्ते। दूसरा, बेकार तो क्या ही होता है, चलिए देखिए। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब एम्प्टी में कोई एलिमेंट, कोई रिश्ता बना ही नहीं। यूनिवर्सल में सारे रिश्ते बन गए, सारे। कैसे? देखिए, ए कोई सेट है 1 2, बी कोई सेट है सर 3 4। बताइए कितने तरीके का रिश्ता पॉसिबल है? 2 एलिमेंट 2 2 जब 4, 4 तरीके का रिश्ता पॉसिबल है। एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ। सर 1 3 1 4, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। सर 2 3, सर 2 4। सर इतने तरीके का रिलेशन पॉसिबल है। लेकिन शर्त क्या है कि रिलेशन कैसा चाहिए अपने को? है तो 4, लेकिन अपने को कैसा चाहिए कि एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है कि ये जो आपने x और y की वैल्यू ढूंढी है ना, इन दोनों का सम हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो 1 3 4 0 से बड़ा, 1 4 5 0 से बड़ा, 2 3 5 0 से बड़ा, 2 4 6, ये सब 0 से बड़ा है। इसका मतलब सारे रिश्ते सही, यूनिवर्सल रिलेशन। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। लिखेंगे कैसे? अरे कहीं नहीं लिखना होता भैया, समझना होता है बस। किताब में लिखा है, मैं क्या करूँगा लिखा के, नोट्स है, बस समझ जाइए आप। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पूरा संसार ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड। मंगल, बुध, बृहस्पति, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सब। यूनिवर्सल मतलब सब, एवरीथिंग। एम्प्टी खाली, कोई नहीं। समझ क्लियर? तो एम्प्टी में कोई रिलेशन नहीं पॉसिबल है। यूनिवर्सल रिलेशन में जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो सारा रिलेशन वैलिड है। दिख गया ना आपको सारा? चाहे तो लिख सकते हैं आप, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, आपको समझ में आएगा। तो ये 2 तरीके का रिलेशन है, और अगर ये दोनों रिलेशन पॉसिबल अगर हुआ तो इसको बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन। ऐसे ही कहीं पूछता नहीं है, बस याद रखिए, कहीं पूछ ले 1 आध नंबर में। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको फटाफट तरीके से नोट किया जाए माय लॉर्ड, नोट किया जाए, नहीं तो फांसी दे दी जाएगी, गोली मार दिया जाएगा। हो गया? चलिए सर कुछ और बताइए, कुछ और भी बताते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी और यूनिवर्सल। कुछ और भी टाइप्स होते हैं रिलेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ रिलेशंस 3 तरह के। मोदी ने जीएसटी लगाया है, पता है ना आपको? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
एक नया तरीका का टैक्स सिस्टम लगा इंडिया में, पुराने जितने भी अलग अलग तरह के टैक्स थे सबको एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया गया, आसान किया गया है बिजनेस को करने के लिए। जीएसटी, अपने को क्या मतलब जीएसटी से, अपन इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो जीएसटी क्यों बोला मैंने, ऐसे ही कुछ नहीं बोलता मैं, लॉजिक है। इकोनॉमिक्स में जीएसटी, मोदी ने जीएसटी लगाया, हम क्या लगाएंगे सर आरएसटी। आरएसटी सर, आरएसटी मतलब अभी बताते हैं। 3 तरीके के रिलेशन हैं आरएसटी। आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सर एस मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, और टी मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। देखा आपने मोदी के जीएसटी से ट्रांजिटिव, मोदी के जीएसटी से अच्छा जीएसटी अपना है मैथ वाला आरएसटी, जीएसटी की जगह आरएसटी, याद रखिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा, देखिए फिर से वही बात मुझे फिर से बतानी पड़ेगी, ये कोई सेट है, ये बी कोई सेट है, ए क्रॉस बी, इसके सब एलिमेंट ऐसे ऐसे करके अटैच होंगे तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। क्लियर हो गई बात। चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल आर ए बिलोंग्स टू ए। सर आपने ये उल्टा क्या बना दिया, इसका मतलब है कि 11th क्लास आप सही से नहीं पढ़े हैं। अपने आप को पंच कर लीजिए, 2 मुक्का खींच के मारिए अपने पेट पे, थोड़ा फिट हो जाएंगे हम। इसका मतलब है फॉर ऑल, क्या मतलब, या तो आप लिखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, या ये सिंबल यूज कर लीजिए इस तरह का, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल है, ये सब ब्यूटी है, सुंदर है। इस तरह के सिंबल यूज करने से मैथमेटिक्स बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, उसको अलग से क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब 2 एलिमेंट होंगे, देखिए जैसे आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे ए क्रॉस बी, तो एलिमेंट एक क्या क्या हुआ, जैसे मान लो एक भी लिख दिया मैंने, तो क्या हुआ 1 1 1 3 1 4 1 5 और भी होंगे, इस तरह से होगा, ठीक है। क्लियर है। कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब माना जाएगा जब इसके दोनों एलिमेंट सेम होंगे। क्या इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका x और y सेम है? हाँ है सर, ये तो रहा, x भी 1 है y भी 1 है। तो अगर ऐसा है पॉसिबल, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। पूछा जाए क्या ये ए क्रॉस बी, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्यों नहीं है, ये 1 1 मिल तो गया। सिमेट्रिक है, देखिए अगर a और b बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा है तो इसका b और a भी होना चाहिए, देन b a बिलोंग्स टू r। मतलब अगर a और b, मतलब ये हुआ कि अगर 1 3 है इसका मेंबर, तो 3 और 1 भी होना चाहिए पलट करके। मतलब 1 3 अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आया है तो 3 और 1 भी आना चाहिए। अगर ये हुआ तो इसका मतलब सिमेट्रिक माना जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा देख लीजिए, समझाते हैं आपको। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ए है 1 2 3, ये भी है 1 2 3, टिक 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 टिक। चलिए बताइए, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 कितने 1 2 3 के साथ 1 1 1 2 1 3, 2 किसके साथ 2 1 के साथ 2 2 के साथ 2 3 के साथ 2 1 के साथ 2 2 के साथ 2 3 के साथ 3 3 1 के साथ 3 2 के साथ 3 3 के साथ 3 1 सर 3 2 सर 3 3 सर हो गया। और क्या सर, खत्म हो गए। 3 3 जा 9, 9 तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट हो सकता था, हो गया 3 3 6 3। अब बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब सेम एलिमेंट है क्या इसमें? है, ये रहा ये रहा ये रहा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 1 1 सर 2 2 सर 3 3, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। है सिमेट्रिक, ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए।
मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या इसको ए इसको बी बोलो तो ये बी और ये ए इसको पलट नहीं गया है, पलट गया। इसकी x की वैल्यू इसकी y की वैल्यू हो गई, इसकी y की वैल्यू इसकी x की वैल्यू हो गई। तो अगर 1 2 पॉसिबल है तो 2 1 भी है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। 1 3 है तो 3 1 भी है, देख लो। 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 भी है, ठीक बात। 3 2 है तो इसका उल्टा 2 3 भी है। तो अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए बच्चा। मतलब ये कि अगर 1 2 है और 2 3 है, देखो इसको ए बोलो इसको बी बोलो, यही तो बी है और ये सी है। तो ए बी में रिलेशन है, बी सी में रिलेशन है, तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए। ए कौन है, 1 है। सी कौन है सर, 3 है। क्या 1 3 है इसमें, 1 2 है सर, है। 2 3 है सर, ये भी है। क्या 1 3 भी है, यस 1 3 भी है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। नहीं समझ आया। ए रिलेशन में हो सेम एक्स वाई की वैल्यू सेम, रिफ्लेक्सिव। ए बी रिलेशन में है, इसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में हो, सिमेट्रिक। ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में होगा। पहला दूसरा तीसरा, तो पहला और तीसरा भी रिश्ते में होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई होगी। अगर बच्चों ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसको हम लोग कुछ और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या रहेगा क्वेश्चन, शो द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट ए एंड बी। ए कोई सेट दिया रहेगा जिसका एलिमेंट 1 2 3, या कहेगा कि शो, ये क्वेश्चन है, शो द इक्विवेलेंस रिलेशन, शो द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए टू ए। सेट ए है, सेट ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए और चेक करके बताइए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे था, तीनों पॉसिबल है, तो क्या आप यहाँ यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक, क्लियर। चलिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर छोड़ देंगे आपको, ज़्यादा लेट हो गया है। चलिए, ये क्वेश्चन है कि रिलेशन गिवन है L1 एंड L2 सच दैट L1 क्या है, लाइन है, लाइन यहीं लिख देता हूँ। L1 और L2 क्या है, ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2। दो लाइन है, किस तरह से, L1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सर दो लाइन है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इस तरह से 90 डिग्री। ये मान लीजिए L1 हो गया तो ये L2 हो गया 90 डिग्री। इसी का मतलब है ना कि परपेंडिकुलर है। सो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है बच्चों, सो द इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को बताइए कि है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन, या क्वेश्चन ऐसे हो सकता था, इज द इक्विवेलेंस रिलेशन बी पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने बताया GST, मोदी का GST अपना RST। रिफ्लेक्सिव चेक करिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। क्या पता, इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा हो सेम बताइए। ए मतलब अगर आपने L1 चुना है तो यहाँ भी L1। क्या दोनों लाइन, क्या सेम ही लाइन अपने आप एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई? ये लाइन है L1, क्या खुद ही लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो अगर सेम सेम आपने लिखा है तो आप लिखोगे एज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ये परपेंडिकुलर का साइन है, पता ही होगा। कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। देखो रिफ्लेक्सिव में अभी बताया, पेज पलटो, मैंने बताया सेम सेम बिलोंग्स टू आर। तो क्या सेम सेम मतलब L1 L1, यहाँ एक जगह पर L1 L1 या L2 L2 लिख सकते हो आप सेम सेम। तो क्या L1 L2 L1 खुद अपने ही L1 पे परपेंडिकुलर है? कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिखोगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है भैया, चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी बिलोंग्स, अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं है? है, क्यों नहीं है? आप बोलो ये हाथ इस हाथ के परपेंडिकुलर है या ये हाथ इस हाथ के परपेंडिकुलर, एक ही बात है। तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हो कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब ये हुआ कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। L1 L2 है रिश्ते में, तो L2 L1 भी है, पॉसिबल है। तो इसका मतलब यस, आप लिखोगे यस रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है सर? सिमेट्रिक है, जबकि रिफ्लेक्सिव नहीं था। नो, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तीसरा ट्रांजिटिव चेक करिए। ट्रांजिटिव चेक करके बताओ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं अपन? सर हम ऐसे चेक करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो पहला तीसरा भी रिश्ते में होने चाहिए। चेक करो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, शर्त तो यही है। ठीक है, पहला चीज हो गया साबित। L2 किसी तीसरे L3 के साथ परपेंडिकुलर है, ये L3 हो गया, ये भी सही है। L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर, तो कह रहा है पहला और तीसरा। L1 और L3 भी क्या परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो पैरेलल हो गया भैया। तो इसका मतलब ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो नो, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप कंसेप्ट के लिए, ऐसे तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप 500 क्वेश्चन बना लोगे ना, 501वें क्वेश्चन में फंस गए तो क्या बनाए फिर? बेहतर यही नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन को बहुत ही कंसेप्ट सही तरीके से सीखिए। ज़्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं, 10-15 प्रैक्टिस किए, मूव कर गए। ठीक है, सही है, समझ में आया होगा। और इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि क्या रिलेशन इक्विवेलेंस है? नहीं है, क्योंकि RST हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, जबकि सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो NCERT का ये सब सॉल्व करो। IIT का लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी आप देखिए, बनेगा आपसे। कल हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।